जब हम मैट्रिक की परीक्षा देने ही वाले थे उसी समय मेरी माँ को कैंसर हो गए थे। मेरी जिज्ञासा हुआ कि हम भी डॉक्टर बनते तो इसी तरह का इलाज करते। इतना फ्लड आया कि हम लोग छत के ऊपर 1.5 महीना तक पॉलीथीन का टेंट बनाकर रहे। पेशेंट पानी में आते थे, उसके बाद उसको हम नाम लिखे, दवाई दिए और वो चले जाते थे। मेरे ज़िला में हम लोगों ने 295 फाइलेरिया की पेशेंट को सर्च किए हैं और उनका इलाज किए हैं। आज हम बात करेंगे फाइलेरिया के बारे में। ये आपको और हमको कैसे प्रभावित करता है, जानने के लिए देखिए ये वीडियो। मैं डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, जिला वेक्टर बॉर्न डिजीज नियंत्रण पदाधिकारी कटिहार। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में एक साधारण किसान के घर में हुआ था और प्राइमरी स्कूल मैंने गांव से ही पास की। उसके बाद मैं ननिहाल चले गए। वहाँ के गांव का माहौल अच्छा था, पढ़ाई लिखाई अच्छी थी वहाँ की। तब हम नाना के घर में रहे और ननिहाल में ही पढ़ाई शुरू किए। जब हम मैट्रिक की परीक्षा देने ही वाले थे कि उसी समय मेरी माँ को कैंसर हो गए थे। कैंसर के जब हो गए थे तो हम उसको लेकर के पीएमसीएच में लाए। यहाँ रेडियोथेरेपी हुआ, लेकिन मेरी माँ का हालत और बिगड़ते चले गए। जब मेरी माँ का हालत बिगड़ते चले गए तो हमने पीएमसीएच में रहे, यहाँ की वातावरण को देखे, मेरी जिज्ञासा हुआ कि हम भी डॉक्टर बनते तो इसी तरह का इलाज करते। उसके बाद पीएमसीएच में मेरा एडमिशन हुआ। उस समय मेरा 2 ही भाई था जो छोटा छोटा था। दोनों भाई जब हम आ गए यहाँ मेडिकल में तो एक हॉस्टल था जिसमें मेरा सिंगल रूम मिला था, उसी में दोनों भाई को हम रखे। उस समय हमको 600 रुपया मिलता था, उसी में तीनों भाई खाते थे। और उसके बाद जैसे ही मेरा हाउस सर्जनशिप खत्म हुआ, कंपटीशन हम दिए थे पहले बीपीएससी का, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा फर्स्ट पोस्टिंग मुंगेर जिला के लक्ष्मीपुर ब्लॉक में हो गया। वहाँ एरिया तो बहुत नक्सलाइट था, बहुत एरिया था। लक्ष्मीपुर में जब मेरा हुआ तो वहाँ से फिर मेरा डिप्यूटेशन 10 किलोमीटर एडिशनल पीएससी एक दिग्घी था, वहाँ हो गया। वहाँ काफ़ी पहाड़ी एरिया था, पहाड़ पर जब 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर कॉल में जाते थे और गरीबी तो था ही वहाँ इलाका में। एक बार उस एरिया में भयंकर डायरिया हो गया तो हमने पूरा टीम को लिए, सभी दवाई लिए और वहीं गए। 36 घंटा हम लोग उस गांव में रहे और पूरा कंट्रोल कर करके तब हम आए। उस एरिया में मेरा इतना छवि बन गया था कि हम 20 किलोमीटर पहाड़ पर ऊपर चढ़ जाते थे, लेकिन नीचे मेरा मोटरसाइकिल रहता था, कोई नहीं छूता था कि डॉक्टर साहब का गाड़ी है, इसको कोई नहीं छूता। इतना मेरा प्रभाव वहाँ बन गया था। नक्सल प्रभावित एरिया था, लेकिन वहाँ जो था कि कोई आदमी रात में डर से नहीं निकलते थे, लेकिन हम डरते नहीं थे। एक बार था कि भीमबांध जंगल में खाड़ी एक बस्ती था, वहाँ भयंकर फिर डायरिया हो गया। तो भीमबांध में जा कर के हम लोग पहाड़ पे जा कर के उसका इलाज किए और वहाँ से तब फिर लौट कर हम लोग आए। एक नदी पड़ता था, उस नदी को टप करके हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ता। तो हमने पूरे इलाका के मुखिया को, सरपंच को बुलाए और हम लोग जो गणमान्य व्यक्ति है सबको बुला करके हम मीटिंग किए कि इस नदी में जो बरसाती नदी है उसमें हम लोगों को कठिनाई होता है, इस पर एक पुल बनाया जाए लकड़ी का। जंगल था ही, जंगली इलाका था, जंगल था ही, तो जंगल से भी लकड़ी को हम लोग परचेज किए, चंदा किए, परचेज किए। उस पर फिर खुट्टा गाड़ के फिर उस पर मोटरसाइकिल आदमी चलने के लिए हम लोग रास्ता बना दिए, लेकिन गाड़ी चलने लायक नहीं बनाए। इस तरह का हम लोग काम किए। उसके बाद वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र कटिहार जिला के अहमदाबाद प्रखंड में हो गया। वहाँ जब हम ज्वाइन करने गए तो जैसे ही ट्रेन से उतरे सभी आदमी पानी में घुस रहा है। तो पानी में घुस रहा तो हम भी सोचे झुंड जा रहा है, ट्रेन से उतरा झुंड जा रहा था, हम भी चल जाएंगे तो इसमें निकल जाएंगे। उसी झुंड में उसके साथ साथ हमने कभी इतना पानी, कभी इतना पानी। चढ़ते चढ़ते जब बांध पर गए, महानंदा बांध है, वहाँ गए तो वहाँ देखे टमटम लगा हुआ था। टमटम पे बैठे तब पीएससी गए। पीएससी जब गए हम तो वहाँ देखे कि
पानी तो चारों बगल था ही, जुलाई में ही था। फिर हम देखे, पेशेंट को देखे, एक इक्लेप्सिया का पेशेंट था जो हॉस्पिटल में भर्ती था, वो चमकी आता था, उसको कभी कभी बेचैनी हो जाता था, 7-8 महीने की प्रेगनेंसी भी थी। हम उसको देख रहे थे। इसी बीच में मेरे सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश सिंह साइकिल लेकर उस हॉस्पिटल में घुस गए, कहा कि रास्ता कुछ नहीं था, पूरा फ्लड था सब जगह, सिर्फ साइकिल लेकर ही जा सकते हैं आप। इतना फ्लड आया कि हम लोग छत के ऊपर 1.5 महीना तक पॉलीथीन का टेंट बनाकर है, वहीं स्टोव रखे, वहीं चावल दाल आलू सब चीज़ रख लिए। मेरा जो कंपाउंडर यहाँ से लक्ष्मीपुर से जो गए थे, वो साथे थे मेरे साथ, वही खाना बनाते थे और हम दोनों छत पर खाते थे। और जैसे भी पेशेंट आवे नाव से, वहाँ पैदल चलने का कोई उपाय नहीं था, सिर्फ नाव ही था। नाव पे डायरिया का पेशेंट आना शुरू किया तो एक एक दिन में डायरिया का पेशेंट 70, 80, 90 है। अब तो हॉस्पिटल में 6 ही बेड था पीएससी में। तो हमने क्या किया कि हाई स्कूल के हेडमास्टर से मिले और हाई स्कूल का जितना भी डेस्क था, बेंच था, सबको लेकर हॉस्पिटल में शिफ्ट लगाए और उसी पर चढ़ाते। एक एक दिन में 50-60 डायरिया के पेशेंट आते थे। उस सबको ठीक करना और सबको घर भेजना 24 घंटा में, लेकिन ठीक हो जाता था। इसी दरमियान में एक पोलियो का प्रोग्राम आया कि अभी जो हमारे प्रधान सचिव है प्रत्यय अमृत जी, उसमें डीएम साहब थे कटिहार में, उसने हम लोगों को मीटिंग में बुलाया, बीडीओ, सीओ, डॉक्टर सबको बुलाया कि भाई पोलियो का जो काम होगा कैसे होगा, पूरा फ्लड एरिया है। तो बोला कि सर जो डॉक्टर करा सकता है तो करा सकता है, नहीं? हाँ, वो करा सकता है। तो हमने मीटिंग ख़त्म हुआ, आए ब्लॉक में बीडीओ साहब से मिले कि सर इस तरह 45 टीम मेरा था, अभी भी याद है कि मेरा 45 टीम है, तो पोलियो का प्रोग्राम करना है, कैसे होगा सर? तो बीडीओ साहब बोले कि डॉक्टर साहब आप हमको इतना साथ दिए, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो जितना नाव सीज किए हुए थे उस प्रखंड में, सभी नाविक को सुबह, आज अगर पोलियो शुरू है तो उसको सुबह भोरे बुला लिए सभी नाविक को, और सभी नाविक के साथ जो टीम नंबर, सुपरवाइजर और नाविक का, तीनों का नाम ले लिए, नाम को उस लिस्ट में बनाकर माइक्रोप्लान में देते गए। सभी वैक्सीनेटर, पोलियो कर्मी अपने अपने क्षेत्र में चले गए और आसानी से सभी को पोलियो का ड्रॉप दिया, क्योंकि जितना भी आदमी था वो ऊंचे ऊंचे जगह पर सेंट्रलाइज था। उसके बाद वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र मधेपुरा हो गया। मधेपुरा में 2008 में भयंकर बाढ़ आया, आदमी पानी से भागना शुरू किया, ऐसा भागना शुरू किया कि देखे, हम वहाँ थे प्रेजेंट, वहाँ देखे कि गाय भैंस बकरी को खोल खोल के छोड़ दिया, जा भाग जा, और अपने जो है जो भी सामान था, कोई कपार पे बक्सा लिए हुए, कोई पोटली बांधे हुए, कोई बच्चा बांधे हुए, भूखे प्यासे रोड में पानी पे जा रहे हैं। वो दृश्य देख करके मुझे बहुत कष्ट हुआ, और लेकिन हम नहीं भागे। हमारे प्रभारी जो थे वो बोल रहे थे कि भागो जेपी, यहाँ से तुम भागो, अब यहाँ से नहीं रहेगा ये गांव, ये शहर जो है नहीं रहेगा। इसी को करके कोसी उलट गया है। जब पानी वहाँ चिल्लाना शुरू किया कि रेलवे लाइन से टकराता था, रात में जब सोते थे आवाज़ करता था पानी का। एक कहानी ऐसा है कि हम आउटडोर में बैठे हुए थे, आउटडोर मतलब क्या, कुर्सी पर तख्ता रख दिए, लकड़ी का कुर्सी था, उस पर तख्ता रख दिए, उस पर बैठ गए हम, और उस कोल्ड बॉक्स होता है जिसमें वैक्सीन रखते हैं, एक वैक्सीन एक कोल्ड बॉक्स में पानी डाल दिया कि फंसे नहीं, दूसरा कोल्ड बॉक्स पर टेबल बना लिए, उसको बगल में रजिस्टर, कुर्सी, रजिस्टर, कलम, कैंची और दवाई सब चीज़ रखे हुए थे। पेशेंट पानी में से आते थे, उसके बाद उसको हम नाम लिखे, दवाई दिए और वो चले जाते थे। फलेरिया जो है एक बहुत भयंकर बीमारी है, जो खास करके अधिकतर गरीबों में होता है, और यह विकलांगता और कुरूपता का एक बहुत बड़ा द्योतक है। फलेरिया जो है 3 प्रकार का होता है, जो है लिम्फेटिक, कुटेनियस, सीरम। और फलेरिया को फैलाने वाले जो
कीटाणु है वो है बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, 99% ब्रूजिया मिलॉय और ब्रूजिया टिमोरे, ये सब जो है उनको फैलाते हैं। एक बार काटने से नहीं फैलता है, बार बार इसको जब काटता है तब यह फैलता है। जब ये काटता है तो इसका जो है 5 से 10 साल के बीच में ये अपना सिम्टम देना शुरू करता है। जब यह सिम्टम देना शुरू करता है, जिस समय काटता है उसमें काफ़ी इरिटेशन होता है, वो पूरा जो है जिस अंग में काटता है वहाँ लाल हो जाता है और पूरा जलन भी होता है। इसके बाद ये अपना सिम्टम देना शुरू करता है। जब ये सिम्टम देना शुरू करता है तो उस एरिया में सूजन होना शुरू हो जाता है। शुरू में फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में अगर कंट्रोल कर लिए तब तो ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं हुआ, बढ़ते चला गया और आप निगलेक्ट उसको करते चले गए, तब तो 7 स्टेज तक भी चला जाता है। और इससे क्या होता है कि इसका लक्षण है, पहला इरिटेशन होना यानी इन्फ्लामेशन होना, उसके बाद लिम्फ इडिमा होना, उसके बाद हाइड्रोसिल होना, उसके बाद इडिमा, ये सब इनके लक्षण हैं। अगर इसको सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो समाज इनको अनेक तरह से हे दृष्टि से देखना शुरू करता है। मेंटल, आर्थिक और सोशल, तीनों तरह से ये सदमा में पहुंच जाता है। लोग उससे हे दृष्टि से देखने लगते हैं। इसका बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि घर के आसपास गंदगी नहीं जमा होने दें, सुबह शाम पूरा कपड़ा पहने ताकि मच्छर को काटने का मौका नहीं मिले। तीसरा है कि जब सरकार के द्वारा MDA का प्रोग्राम चलाया जाता है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसको एक बार ज़रूर दवाई खाएं। सुधार करने के लिए हम लोगों ने उसको बताते हैं कि पहले आप पैर को ठंडा पानी से धो लें, हाथ में लाइफ बॉय साबुन लेकर के पूरा फेन बना लें। उसके बाद उस फेन जब हो जाए तब उस जो पैर है उस पैर पर हल्का से रगड़ें। ज़्यादा रगड़िएगा तो स्किन पतला हो जाता है, वो फट जाएगा, इसलिए हल्का से उसको कहते हैं। उसके बाद फिर ठंडा पानी से धो देते हैं और सूती तौलिया से उसको सुखा लेते हैं अंग को। जब अंग सूख जाएगा तब उसको एक क्रीम होता है एंटीफंगल एंटीबैक्टीरियल, उस क्रीम को उस पर लगाते हैं। और रात में जब सोइए आप तो जिस पैर में आपका हो गया है उस पैर को थोड़ा ऊंचा उठा दीजिए। गरीब आदमी को तकिया तो नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि पुआल का बना लो और बिछावन के नीचे पैर के साइड में रख दो ताकि वह उठा रहे थोड़ा, जिससे कि उसका ड्रेनेज हो सके। उसके बाद हम लोग करते हैं कि इस दवाई जो है उसको 2 तरह की दवाई देते हैं। अभी रिसेंट में 3 तरह का भी आ गई है। पहला है DEC, अल्बेंडाजॉल, आइवरमेक्टिन। लेकिन कुछ कुछ जिला में 2 ही दवाई, जैसे हम लोगों का जिला है वहाँ 2 ही दवाई चलता है, DEC और अल्बेंडाजॉल। अब ये दवाई जब खाते हैं किसी किसी को कुछ हल्का साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे कि जी मचलना, उल्टी होना, चक्कर आना, फीवर होना, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप सबसाइड भी कर जाता है। कोई अगर 1% 0.5% अगर सीरियस हो गया, उसको हम लोग ने अपने हॉस्पिटल में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करते हैं कि तुरंत फ़ोन करेगा, तुरंत वहाँ एम्बुलेंस पहुँच जाएगा। वही हम लोग करते हैं। मेरे ज़िला में हम लोगों ने 295 फलेरिया की पेशेंट को सर्च किए हैं और उनका इलाज किए हैं। 1, 2, 3 फलेरिया के जागरूकता के लिए एक मुहिम। अभी आपने सुनी एक फाइलेरिया से जुड़ी हुई कहानी। चौंकने वाली बात है कि 67 करोड़ भारतवासियों को इससे खतरा है, पर क्या इससे बचा जा सकता है? जी हाँ, MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा अभियान है जो 3 दवाइयों के द्वारा हजारों लोगों को फाइलेरिया से बचा सकता है। इन 3 दवाइयों का सेवन करें और इन्हें ना करें। अपने आप को और आसपास के लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। आज ही जुड़े मिशन सामर्थ के साथ
और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करें फाइलेरिया के बारे में और जानने के लिए, क्योंकि 1, 2, 3 एलएफ की जागरूकता के लिए एक मुहिम।